दोस्तों, अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं या फिर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको बेस्ट नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, यह इस सीरीज की पहली वीडियो है और इस पूरी सीरीज में मैं आपको राउटर्स एंड स्विचेस के बारे में बताऊंगा और साथ ही इस सीरीज में मैं आपको सिस्को राउटर्स का कॉन्फ़िगरेशन एंड स्विचेस का कॉन्फ़िगरेशन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कमांड्स बताने वाला हूं राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन की, जिसके हेल्प से हम स्टार्ट करने वाले हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन और स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बाय वीडियो हम उसको इम्प्रूव करते जाएंगे और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और सारी चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं जो कि CCNA लेवल का रहेगा। उसके आगे फिर हम CCNP लेवल की बातें करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर टेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंटर नेटवर्किंग कर सकते हैं और CCNA का जो पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम CCNA का पूरा पार्ट कवर करेंगे और ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ, उसके बाद हम राउटर और स्विचेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही लाइव देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली राउटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ये राउटर लगा हुआ है दिल्ली में और एक है मुंबई में, ठीक है। और भले ही ये सेम कंपनी का हो नेटवर्क, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ब्रांच है दिल्ली में और दूसरा है मुंबई में, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक स्विचेस लगी हुई है, एक स्विच लगी हुई है, इस पे मान लीजिए मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने 2 करके आपको बताए हैं, लेकिन मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क रहेगा दिल्ली का, इसका IP एड्रेस कुछ और रहेगा, इसका नेटवर्क कुछ और रहेगा, और ये जो मुंबई का है इसका नेटवर्क कुछ और रहेगा। तो दोस्तों, इन डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, एक दूसरे से पूरा कम्युनिकेशन करने के लिए हमें राउटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस इसको कहते हैं। इसको इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। और जो स्विचेस होती हैं, हब होते हैं, इनको हम नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। इनको नेटवर्किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम नेटवर्क पे ही कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। नेटवर्क ID इनकी सेम होगी, ठीक है, भले ही IP एड्रेस सभी का अलग अलग हो। तो ये डिवाइसेस को, नॉर्मल डिवाइसेस को, कंप्यूटर लैपटॉप को कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होता है सेम नेटवर्क पे स्विचेस या हब। लेकिन डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स बताऊंगा और साथ ही इनके मोड्स के बारे में भी थोड़ी सी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम नेक्स्ट वीडियो में और भी स्टेप बाय स्टेप एडवांस चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राउटर पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊँगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है। ये सिस्को का ही एक पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे हम रियल सिनेरियो जैसा ही सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप राउटर को ऑन करेंगे रियल सिनेरियो में, तो इस तरीके से कुछ ये बूटिंग की प्रोसेस होगी। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसमें ऑन होने में टाइम लगता है, वैसे ही ये बूटिंग की प्रोसेस हो रही थी अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये इस टाइप का मोड आ जाएगा। तो इस तरीके से कमांड लाइन इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, भले ही आप रियल राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हों, ठीक है। रियल राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले उसको रिमोट लेना पड़ता है कंसोल केबल के थ्रू। एक केबल होती है जिसको कंसोल केबल कहते हैं, एक एंड उसका राउटर पे लगा होता है या स्विचेस पे लगा होता है और दूसरा एंड हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे लगा होता है, ठीक है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं लाइक डट पुट्टी। तो दोस्तों, पुट्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी भी स्विचेस या राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यहाँ पे येस नो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हमें नो करना है, उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे जो ये सबसे पहले मोड आएगा, यहाँ पे राउटर का नाम है ना, ये जो मोड है इसको हम कहते हैं यूजर एग्जीक्यूशन मोड। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है, ठीक है। तो राउटर में मेनली 3 मोड्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। फर्स्ट है यूजर एग्जीक्यूशन मोड, सेकंड है प्रिविलेज मोड, थर्ड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। उसके अलावा कंसोल मोड भी होता है, ठीक है, और भी मोड्स होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही मोड्स होते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी हम यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कमांड रहेगी
प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए, जब तक हम प्रिविलेज मोड पे नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि हम प्रिविलेज मोड में कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे हम रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ऊपर साइड आप देखते हैं स्क्रॉल ऊपर करके, तो यहाँ पे इस राउटर के बारे में बताया जाएगा। तो ये राउटर है 2800 सीरीज़ का। यहाँ पे जो वर्जन है, इस सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो है, ठीक है, इसका ISO सॉफ्टवेयर होता है सिस्को का, इसका ये वर्जन है 12.4। तो इस तरीके से आप इसका पूरी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं रियल राउटर्स का भी। तो अब हम प्रिविलेज मोड पे जाएंगे। प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए जो फर्स्ट कमांड होती है, या तो आप EN टाइप कर दें, या तो पूरा इनेबल लिख दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा इनेबल लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप EN भी लिखते हैं तब भी, EN लिखने के बाद अगर आप इंटर करेंगे तब भी हम प्रिविलेज मोड पे चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इनेबल लिखना तो इनेबल भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब जैसे हमने इंटर बटन प्रेस किया, इनेबल टाइप करने के बाद मैंने कमांड बताई है, इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इनेबल कमांड, ठीक है। ये सबसे बेसिक कमांड है, फर्स्ट कमांड है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं राउटर के बाद यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है। हैज़ अगर दिख रहा है तो आप मान के चलिए कि अब हम अभी प्रिविलेज मोड पे आ चुके हैं। अब दोस्तों मैं प्रिविलेज मोड का थोड़ा सा आपको यूज बता देता हूँ। एक्चुअली प्रिविलेज मोड पे आप कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ट्रबल शूटिंग स्टेप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अगर आपको फाइंड आउट करनी है अपने राउटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे इस मोड पे कर लेंगे। तो इस मोड पे जो कमांड्स हैं उनके बारे में मैं आगे चल के इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उन पे मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप पूरा ये सीरीज आप देख पाएँ। अब दोस्तों अगर हमें प्रिविलेज मोड के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है config t, ठीक है। आप config t भी कर सकते हैं, ओनली config भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं config स्पेस t करूँगा, उसके बाद इंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राउटर कोष्ठक में लिखा है config, यानी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं, ठीक है। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हो गया है। अब जो भी चीज़ें इसमें एग्जीक्यूट करनी है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, इसी मोड पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब दोस्तों अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड से पीछे जाना है, यानी प्रिविलेज मोड पे हमें जाना है, तो उसके लिए कमांड होती है एग्जिट आप करिए, इंटर करिए। अब आप देख सकते हैं अभी हम प्रिविलेज मोड पे आ गए हैं। अब अगर हमें प्रिविलेज मोड से भी पीछे आना है, यानी यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पे जाना है, तो फिर से हमें यहाँ पे एग्जिट करना है और इंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे आ चुके हैं, जिसको हम यूज़र एग्जीक्यूशन मोड कहते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, किसी भी राउटर में हम इंटर हो सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और साथ ही उसकी ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। कुछ कमांड्स मैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों हम बूटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। राउटर की जो बूटिंग प्रोसेस होती हैं और इनके इंटरनल कंपोनेंट्स जो होते हैं, उन पे भी हम स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो हम इस पे डिस्कस करेंगे और पूरा लाइव चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।